जी, तो लास्ट टाइम हमने अपने कोरोना लेगेसी मटेरियल के 3 इम्पोर्टेंट रोल आउट्स को स्टडी किया था। तो अब जो हमारे पास लास्ट इस कोरोना लेगेसी मटेरियल में रोल आउट है वो है मैप्स का। मैप्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ज़रूरी पता होना चाहिए कि हम इन मैप्स को किस लिए यूज करते हैं और कौन किस टाइम पे कौन कौन से मैप्स यूज होंगे। तब जाके हम एक बहुत ही अच्छा जो मटेरियल है वो क्रिएट कर सकते हैं। अ, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम मैप्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूँ, सेंट्रेट ऑन बोथ एक्सेस, और जैसे मैं अपने स्टैट्स ऑन करता हूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त लिखा हुआ है पॉलीगॉन्स 32। मॉडिफाई पैनल जाके अगर जब मैं इसकी लेंथ और विड्थ सेगमेंट्स रिमूव कर देता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे जो पॉलीगॉन्स हैं वो हैं 2। ठीक है। अब लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर वुडन फ्लोर क्रिएट करना, और वुडन फ्लोर में आपको पता है वो प्लैंक्स जिस भी लेंथ के होते हैं, प्लैंक्स प्लैंक्स जो हैं वो डिफरेंट प्लैंक्स साथ साथ जोड़ के रखे हुए होते हैं। तो अब मैं क्रिएट करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा कि ये मेरे नंबर ऑफ प्लैंक्स आ गए और ये उसमें उसकी डिवीजन्स आ गई। ठीक है। और इसको मुझे कोई हाइट देनी पड़ेगी, और बेवल करना पड़ेगा उसके फेसेस को, ताकि वो इनके दरमियान जो गैप है वो भी मुझे परमानेंटली विजिबल हो। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करके जो मेरा रिजल्ट फाइनल हो जाएगा इसको मैं ओके करूंगा, तो हुआ क्या कि मेरा वुडन फ्लोर तो ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। और अगर मुझे ये लगता है कि मेरे ये एजेस बहुत शार्प हैं तो इन शार्प एजेस के लिए मैं यहाँ से इसके ऊपर शैम्पू अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर शैम्पू अप्लाई करूँगा और इसके सेगमेंट्स जो है वो इंक्रीज करूँगा, तो ओवरऑल आपके इस सिंपल एक फ्लोर में जो अभी पॉलीगॉन्स नजर आ रहे हैं वो है 1776। अब डिटेल तो हमारे पास यहाँ पे बन गई, ठीक है, और वो कर्व भी आ गया, और जिस तरह से हम डिटेल एक चाह रहे हैं वो भी हो गया। अगर मैं इसमें वेरिएशन ऐड करना चाहूँ वो भी हो सकती है। लेकिन अब जो कौन मतलब अभी बात में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं इसके बगैर देखूं तो ये मेरे पास सिंपल एक प्लेन है, और इस वक्त मेरे पास पॉलीगॉन्स हैं 2। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मुझे बहुत ही बड़ा एरिया बनाना है इस फ्लोर से रिलेटेड, तो मेरे पास 10,000 20,000 तो मेरे सिर्फ एक फ्लोर के ऊपर पॉलीगॉन्स हो जाएंगे, जिससे मेरी जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती जाएगी। तो उस इंफॉर्मेशन को, ये जो सारी डिटेल है इस सारी इंफॉर्मेशन को अगर मैं स्टोर करवा देता हूँ किसी एक इमेज में, तो वो मैं किसी भी टाइम पे सिंपल इस प्लेन के 2 पॉलीगॉन्स के साथ या 1 पॉलीगॉन के साथ अगर मैं इसको एडिट पॉली में कन्वर्ट करता हूँ वो एक सेपरेट चीज़ है। तो इस चीज के साथ जब मैं उसके ऊपर अप्लाई करूंगा मैप, तो मेरी जो डिटेल है ये वाली वो सारी की सारी कैप्चर होगी, और उसके साथ उसकी कलर इंफॉर्मेशन भी कैप्चर होगी। प्लस ये कि मैं उसके साथ उसकी लाइट रिफ्लेक्टिव जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और इवन कि मैं उसके इन बम्प्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपने पूरे एक सीन को कॉम्पैक्ट करके हम मटेरियल्स के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करवा देते हैं। तो अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि हम क्यों मैप्स यूज करते हैं, या उसकी वजह क्या है मैप्स यूज करने की। तो अब हम देखते हैं कि इन मैप्स के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने लास्ट टाइम देखा था कि बेसिक ऑप्शंस में डिफ्यूज कलर है। रोल आउट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैप्स के अंदर मेरे पास ये सारे रोल आउट्स जो मेरे बेसिक ऑप्शंस में ये आगे छोटी सी विंडो बनी होती थी, ये सारी
मैप्स को कंट्रोल कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि वो उसके साथ लिंक्ड है। कोई भी अगर मैप मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ से जनरल मैप और चेकर पैटर्न जो है वो मैं इस डिफ्यूज कलर में ऐड कर देता हूँ, और मैप्स के रोल आउट में जब मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे देखें वो लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मैप उसका नंबर और आगे उसका चेकर जो ये नाम है। तो आप की सारी इंफॉर्मेशन मैप्स की वो यहाँ से आपको एट टाइम मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखें और आपको आइडिया ना हो कि मैप्स कहाँ कहाँ पे आपने प्लग इन किए हैं। और यहाँ से आप उसके अमाउंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अमाउंट बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो अ, उसका कलर और उसका जो मैप है उसका आपस में ब्लेंड है। तो अगर मैं 100% करूंगा तो वो 100% मैप शो करेगा, अगर मैं उसको मैप की अमाउंट को कम करता जाऊंगा तो वो मैप की जो इंटेंसिटी है उसको कम करता जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक कलर है रेड, और यहाँ से मेरी जो डिफ्यूज अमाउंट है वो है मेरी 50, तो पहले तो मेरे पास पूरा ब्लैक कलर अपीयर हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ब्लेंडिंग अमाउंट को 50 किया तो उसने 50% मुझे मैप दिखाने लग गया, 50% मुझे उसका कलर दिखाने लग गया, जो बेसिक ऑप्शंस मैंने यहाँ पे कलर असाइन किया था। तो आप यहाँ से भी उसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एनीवेज, अब रेंडरिंग में स्टार्ट करता हूँ, और इस पे हम देखते हैं कि हमारे पास सीन में इस वक्त कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, तो इसके साथ हमने क्या किस तरह का कलर हम बना सकते हैं। ओके, तो मैं इनफैक्ट इसको कॉपी किए करने की बजाय मैं यहाँ से मटेरियल्स करूँ ना, और लेगेसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इसको असाइन कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ मैप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं कलर मैप को डिस्कस करूंगा कि कलर मैप हम प्लग इन करेंगे डिफ्यूज कलर में, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कलर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके अंदर हमारे पास उसकी ग्रेन्स की इंफॉर्मेशन है। ग्रेन्स कितना ज़्यादा अपनी सरफेस से ऊपर जा रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन हम किसी और मैप में ऐड करवाते हैं, क्योंकि हर मैप की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होगी। तो कलर मैप में सिर्फ और सिर्फ हम कलर और उसके जो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है उसकी इंफॉर्मेशन हम ऐड करवाएंगे अपने मटेरियल के थ्रू। तो मैं जैसे ही इसको प्लग इन करता हूँ डिफ्यूज कलर में, तो अब ये देखें मेरा जो मॉडल है या जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो सारी इमेज या वो सारा कलर अपीयर हो गया जो इस इमेज में स्टोर हुआ था। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर मटेरियल में जाके रिफ्लेक्शंस ऐड करूँ, लेवल जैसे मैं इसका 1 कर दूंगा तो उसके अंदर उस मटेरियल के अंदर मेरे पास रिफ्लेक्शंस जो सराउंडिंग सरफेसेस हैं या सराउंडिंग लाइट्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रिफ्लेक्ट अपने अंदर दिखाने लग जाएगा। अगर मैंने इसके इन शेडोज को बहुत जो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनको मैंने डिफ्यूज करना, तो मैं उसी तरह से ग्लॉसीनेस की वैल्यू को लोअर बाउंड पे यूज कर दूंगा ग्लॉसीनेस की वैल्यू की। तो मेरे पास इस तरह से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिजल्ट जो है वो वुडन वुडन फ्लोर का अपीयर होने लग जाएगा। लेकिन अब इसमें छोटी सी कमी है, वो क्या है कि हमने जो ग्रेन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं या जो ये इसके ब्लैंक्स के पार्ट है, मैं ये चाहता हूँ कि ये भी पॉप आउट हो, ये भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो। जैसे मैंने अभी वो मॉडल बना के दिखाया उसमें वो ग्रूव नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे ग्रूव नजर नहीं आ रहा। तो इस मैप की जो या ये जो इंफॉर्मेशन है ये जिस मैप में मैं स्टोर करवाऊंगा वो हमारे दो स्लॉट से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहला जो स्लॉट है वो है पम्प का, और दूसरा स्लॉट है डिस्प्लेसमेंट का। दोनों आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से अपने मटेरियल के ऊपर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मैप बेसिकली ग्रे स्केल मैप होता है, ठीक है, जिसमें आपकी जो हाइट है आपके मटेरियल्स की वो शो हो रही होती है, और जो नॉर्मल मैप है वो बेसिकली आपका ऑलमोस्ट पर्पलिश ब्लूइश इस टाइप का कुछ होता है, वो मैं आपको
किसी और मीटिंग में दिखाऊंगा। अभी के लिए जो मेरे पास यहाँ पे मैप्स है, क्योंकि हम सिंपल कलर और ग्रे स्केल टोन्स को अभी हमने सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं अभी। तो इस चीज को हमने ऐड करवाना, तो इसके लिए मैंने अपने इसी मैप से, मेरे पास अवेलेबल है कुछ मैप्स, लेकिन आप इसी मैप से भी अपने बम्प्स और हाइट या डिस्प्लेसमेंट मैप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास इस वक्त दो मैप्स हैं, जो कि मेरी जो एक मैप ग्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेन को डिस्प्लेस करेगा, और एक मैप उसके जो ग्रूव्स हैं, जो प्लैंक के ग्रूव्स हैं, जो दो प्लैंक के दरमियान ग्रूव्स हैं, उनको डिस्प्लेस करेगा। अब इन दोनों को किसी एक स्लॉट में हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने किसी एक स्लॉट में इसको यूज करना, लेट्स से मैंने बम्प में इन दोनों को यूज करना, तो उसके लिए हमारे पास कोरोना और इवन के 3ds मैक्स में मैप्स जो है वो है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसे है, उसका नाम है मिक्स मैप। राइट क्लिक, मैप्स, जनरल, यहाँ पे भी आपको मिक्स मैप मिल जाएगा, और मैप्स, कोरोना, और कोरोना मिक्स, यहाँ पे भी आपको मिक्स मैप मिल जाएगा। तो हम कोरोना मिक्स मैप के थ्रू ही इसको प्लग इन करते हैं अपने पंप स्लॉट में। तो अब करना मुझे ये है कि इसमें से किसी को भी आप टॉप पे रख लें फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास ग्रे स्केल जो टोन्स हैं वो चल रही है इमेजेस में। तो इट डजेंट मैटर कि आप किसको टॉप पे रखते हैं, किसको बॉटम पे रखते हैं। तो मैं अभी दोनों को एक को टॉप पे रख देता हूँ, एक बॉटम पे, और जैसे ही मैं करूँ मिक्स मैप को डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे राइट साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब इस प्रॉपर्टीज में मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन है मिक्स ऑपरेशन की। ये बिल्कुल आपके वैसे ही है जैसे फोटोशॉप में ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, ओवरले है। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको फोटोशॉप में अच्छे से बताऊंगी कि हम इस कौन सा ब्लेंड यूज करते हैं और उसका किस तरह का इफेक्ट है। तो मैं इस वक्त इसको मिक्स मैप यूज कर रहा हूँ। मिक्स मैप को जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो अपीयर होने लग जाएंगी, और मिक्स अमाउंट भी यहाँ से मैं इसकी कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसपे लिखा हुआ है 1, और मैं इसको 0.25 कर रहा हूँ अभी के लिए। और इसको हम डायरेक्टली प्लग इन करेंगे बम्प में। अब जैसे ही मैंने इसको बम्प स्लॉट में ऐड किया, तो देखिए मेरे पास जो मटेरियल इस वक्त आ रहा है, उसके ग्रूव्स भी अपीयर होने लगे हैं, और इवन के उसके ग्रेन्स भी अपीयर होने लगे हैं। अभी इसकी मैपिंग बहुत छोटी है, तो इसलिए हमें प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा। मैं इसको अपने ये जो पीछे मैंने प्लेन लगाया हुआ है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको असाइन करूंगा इसके ऊपर, तो ये देखें, ठीक है। तो उसके ग्रेन्स और उसके जो ग्रूव्स हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। और इसमें और मेरे जो मॉडल जो भी हमने क्रिएट किया था उसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का कि हम इस मटेरियल को, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई है, इसको मैं किसी भी सिंपल प्लेन के ऊपर, उसको इवन कि अगर मैंने बेंड भी किया हुआ है उसके ऊपर मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ, और मेरी सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज आएगी जैसी मैं रियल वर्ल्ड में चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम इजीली अपने मटेरियल्स के साथ रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी मैप्स के ऊपर भी डिस्कशन डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज।